दोस्तों स्वागत है एक और मसालेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उस ड्रामे की जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ इनके सो कॉल्ड किंग बाबर आजम हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL से ऐसे भाग कर आए हैं जैसे किसी ने उनकी पूंछ पर पटाखा फोड़ दिया हो। और दूसरी तरफ इनके बोर्ड और PCB को इंडिया की इतनी याद आती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के प्रोमो में भी इन्हें पड़ोसियों यानी हमारी ही बात करनी पड़ती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अंत में देखेंगे कि कैसे हमारे मोटा भाई यानी जय शाह ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की हेकड़ी एक ही झटके में निकाल दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेइज्जती के कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रखी है। PCB ने अचानक बाबर आजम को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, वाह देश के लिए क्या कुर्बानी दी है बाबर ने। लेकिन रुकिए जनाब, सिक्के का दूसरा पहलू तो देखिए। हकीकत ये है कि बाबर को वापस बुलाया नहीं गया बल्कि उनकी इज्जत का कचरा होने से बचाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? बिग बैश लीग में बाबर की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ के लोग सर पकड़कर बैठे थे। सिडनी सिक्सर्स का मैनेजमेंट और मार्क वॉ जैसे दिग्गज प्लेयर ने खुलेआम कह दिया था, भाई अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है तो बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। सोचिए बेइज्जती का लेवल। जिस बंदे को ये लोग विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, उसे एक लीग टीम अपनी प्लेइंग 11 में खिलाने को तैयार नहीं थी। मार्क वॉ ने साफ कहा कि इसका TBs का स्ट्राइक रेट इतना घटिया है कि इससे टीम का नुकसान हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ये बात जैसे ही वायरल हुई, PCB के हाथ पांव फूल गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। उन्हें लगा कि अगर किंग को वहाँ ड्रॉप कर दिया गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि इनका किंग तो गली क्रिकेट के लायक भी नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये तो वही बात हो गई जैसे बचपन में जब कोई बच्चा क्रिकेट में हारने लगता है और पिटने वाला होता है तो उसकी मम्मी उसे आवाज लगा देती है, बेटा मुन्ना घर आजा, बहुत देर हो गई। और मुन्ना बैट उठाकर भाग जाता है कि मेरी मम्मी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक वैसे ही PCB ने बाबर को कहा, बेटा वापस आ जाओ, वहाँ गोरों के सामने और बेइज्जती नहीं करवानी। बोल देंगे कि नेशनल ड्यूटी है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई कौन सी नेशनल ड्यूटी? न्यूजीलैंड सीरीज तो अभी हफ्ता 10 दिन दूर है और अगर नेशनल ड्यूटी इतनी ही जरूरी थी तो उसी टीम के बाकी प्लेयर्स हारिस रऊफ, शादाब खान, उसामा मीर ये सब अभी भी बिग बैश में मजे क्यों कर रहे हैं? क्या नेशनल ड्यूटी सिर्फ बाबर के लिए जागी है या बाकी प्लेयर्स पाकिस्तान के सगे नहीं हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सच तो ये है कि बाकी प्लेयर्स वहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन जिम्बाब्वे से वहाँ रन बन नहीं रहे थे। स्ट्राइक रेट का मसला था और सिडनी सिक्सर्स वाले उसे अगले मैच में बेंच पर बिठाने वाले थे। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए ये नेशनल ड्यूटी का पूरा नाटक रचा गया। इसे कहते हैं भागो भूत आया वाली स्ट्रेटेजी। अगर वाकई तैयारी करनी होती तो 10 दिन पहले लाहौर बुलाकर क्या उखाड़ लोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाहौर की पिचों पर तो वो बचपन से खेल रहा है, वहाँ क्या नया सीखेगा? अगर दम होता तो वहीं रुककर अपनी फॉर्म सुधारता, लेकिन नहीं, वहाँ तो पोल खुल रही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आते हैं PCB की उस हरकत पर जो दिखाती है कि ये लोग इंडिया से कितना ऑब्सेस्ड हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया TB सीरीज का एक प्रोमो वीडियो आया है। वीडियो में एक ऑस्ट्रेलियन फैन टैक्सी से उतरता है और पाकिस्तानी ड्राइवर से हाथ मिलाना भूल जाता है। ड्राइवर पीछे से टोंट मारता है, भाई हाथ नहीं मिलाओगे? लगता है पड़ोसियों इंडिया के पास से होकर आए हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भाई हद हो गई। सीरीज तुम्हारी, टीम तुम्हारी, खेल तुम ऑस्ट्रेलिया से रहे हो तो बीच में इंडिया को लाने की क्या जरूरत है? मतलब साफ है, तुम्हारे खुद के दम पर न तो टिकटें बिकती हैं, न हाइप बनती है। जब तक इंडिया का नाम न लो तुम्हें कोई पूछता तक नहीं। खत्म हो गया भैया मैटर। ये लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है जब इंडियन टीम ने कोविड के टाइम पर या किसी और वजह से हाथ नहीं मिलाया था तो वो एक एटीट्यूड था। और तुम तो वैसे भी हर जगह जलील होकर ही आते हो। तुम्हारे प्रोमो में भी अगर इंडिया का तड़का ना लगे तो उसे देखेगा कौन?
ये वही हाल है कि अपनी शादी के कार्ड में भी ये लोग पड़ोसी की बुराई छाप दे। अरे भाई, अपने क्रिकेट पर ध्यान दो, हमारी नकल करके कूल बनने की कोशिश मत करो। वो जो ड्राइवर हैंडशेक की भीख मांग रहा है ना, वो असल में पूरी पाकिस्तान टीम का हाल है। अटेंशन की भीख मांगते रहते हैं। और अब बात करते हैं असली बॉस की। वीडियो में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान वाले हमारे जय शाह को भालू वगैरह बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि जय शाह ने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हुआ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ICC के पास पहुंचा, और हम सब जानते हैं ICC मतलब इनडायरेक्टली जय शाह। बांग्लादेश ने कहा, हमें वर्ल्ड कप वेन्यू में सिक्योरिटी का डर है, जगह बदल दो, हम नहीं खेलेंगे। उन्हें लगा कि थोड़ा नखरा दिखाएंगे तो बात बन जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान वाले भी पीछे से उन्हें चढ़ा रहे थे कि हाँ बाइकआउट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन सामने बैठे थे हमारे मोटा भाई। जय शाह ने मीटिंग में साफ कर दिया, देखो वेन्यू नहीं बदलेगा, खेलना है तो चुपचाप आ जाओ, वरना घर बैठो, तुम्हारी जगह किसी और टीम को बुला लेंगे। ये सुनते ही बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल गई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। जो लोग कह रहे थे बॉयकॉट करेंगे, अब वो चुपचाप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात की लगी है। वो सोच रहे थे कि बांग्लादेश बगावत करेगा और पाकिस्तान को साथी मिल जाएगा, लेकिन जय शाह ने एक ही मीटिंग में बता दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट का पावर सेंटर कहाँ है। पाकिस्तान वाले अब बैठकर सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं कि हाय, हमारे साथ गलत हो रहा है, जय शाह ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, राज उसी का चलता है। तुम लोग तो वैसे भी अपनी ही लीग PSL के लाले पड़े हुए हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ICC से पंगा लेने की औकात अभी नहीं है तुम्हारी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पहले तुम लोग वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर रहे थे, याद है ना? हम भारत नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और आखिर में क्या हुआ? सबसे पहले हैदराबाद पहुंचकर बिरयानी पेल रहे थे। तो ये जो खोखली धमकियां हैं, ये अब कोई सीरियसली नहीं लेता। खत्म हो गया भैया मैटर। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों, बाबर आजम बिग बैश से भाग आए क्योंकि वहाँ उनकी दाल नहीं गल रही थी। PCB को इंडिया के नाम के बिना रोटी हजम नहीं होती, इसलिए प्रोमो में हमें याद करते हैं। और जय शाह ने दिखा दिया है कि क्रिकेट की दुनिया में शेर कौन है। पाकिस्तानियों के लिए ये हफ्ता बहुत भारी रहा है। एक तरफ किंग की बेइज्जती, दूसरी तरफ बोर्ड की नाकामी। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम वाकई नेशनल ड्यूटी के लिए आए हैं या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये रोस्टिंग और ये सच का आईना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही इनकी पोल खोलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।